इसको वोट देते हैं ना, आप उनसे पूछिए, हम जैसे लोग इसको वोट नहीं देते हैं। हम जैसे लोग इसको चप्पल मारेंगे, जहाँ मिलेगा वहीं मारेंगे। पप्पू यादव तुझे माफी मांगनी पड़ेगी नाक रगड़ के। तो मोदी और अमित शाह हैं जो सिर्फ कागज चेक कर रहे हैं। जिस दिन योगी बैठ गया ना, डीएनए तक चेक करवा लेगा। पप्पू यादव जिस तरीके से तुमने भगवा का अपमान किया, प्रभु श्री राम का अपमान किया है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो रामजादे और एक होते हैं हरामजादे, तो ये पप्पू यादव हरामजादे वाले में से है। ये इस्लाम पे कुछ क्यों नहीं बोलता? ये मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। ये गेंडा बोलता है कि 9,000 एकड़ की संपत्ति है हमारी, लेकिन इसकी जो दाल रोटी चलती है वो सनातनों का अपमान करने से चलता है। क्या कहेंगे आप जो भगवा वस्त्र पहनकर जो बोला? पप्पू यादव आखू सुन लिया, ये कहूंगी पप्पू यादव को, नीच गिरा हुआ इंसान, भगवे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लठ बजाएगा हिंदुस्तान, जूता बजाएगा हिंदुस्तान। साले तुम जरा टोपी लगा कर करो ना। अरे एक बात बताओ भाई साहब, जब तूने चंदा दिया ही नहीं, जब तूने कोई 2 ईंटें सिर पर उठाकर राम मंदिर में लगाई नहीं, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? चंदा चोरी हो गया, हम पूछेंगे ना, हमने दिया है, हम पूछेंगे। तुमने दिया नहीं तो तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? अरे हमारे बच्चों ने शहीदियां दी हैं, हमारे बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे बच्चे शहीद हुए, खून की नदियां बही हैं, मेरे बालक, मेरे बच्चे, भाई मरे हैं। तुम कौन होते हो? तुमने तो निमंत्रण ठुकरा दिया। मुस्लिम वोटर को भी तो लुभाना था। अरे मुस्लिम को नहीं, इनको आग लगी बीजेपी से। अरे बीजेपी से लड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमें ये दिक्कत है कि तुमने सनातन का अपमान किया, तुमने भगवे का अपमान किया। पप्पू यादव तुझे माफी मांगनी पड़ेगी नाक रगड़ के, तुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर धर्मेंद्र सही होते हुए इस्तीफा दे सकता है, तू गलत होते हुए क्यों नहीं दे सकता? अजमेर शरीफ में 20 लाख का हेरा फेरी हुआ है, तो क्या सोमवार को वो दोबारा से मौलाना का रूप धारण करके आएंगे? ये मौलाना का रूप, ये टोपी सिर पर लगा ले और पखंड कर दे इस्लाम के नाम पर, इतनी लठ इसके अंदर दे देंगे और ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ये डपरू की तरह नाचता फिरेगा। साले इनकी औकात नहीं, इनकी औकात है सिर्फ सनातन को टारगेट करने की, इनकी औकात है संतों को टारगेट करने की, इनकी औकात है हमारे ये ब्राह्मणों को टारगेट करने की, पंडितों को टारगेट करने की। इनका टारगेट ये है। तो टारगेट क्यों होते हैं? विरोध क्यों नहीं करते हैं इस चीज का? इकट्ठा क्यों नहीं होते? अब विरोध हुआ है ना, अभी तो ये ट्रेलर है। पप्पू यादव अगर 4,000 इकट्ठे हो सकते हैं ना, 4 लाख 4 करोड़ भी हो सकते हैं। याद रख, अरे में लठ दे दी जाएगी, सनातन के खिलाफ एक बात नहीं सुनी जाएगी। और सनातनी अगर सनातन के लिए जान दे सकते हैं ना, तो जान ले भी सकते हैं। ये याद रखना, कहीं गलतफहमी में मत। यहाँ पर आप लोग कितने बैठे रहेंगे? कितने देर? हम लोग बैठे रहेंगे, आके माफी मांग ले, हम चले जाएंगे। आके कह दे कि मेरे से गलती हुई है। नहीं मांगेगा तो बैठे, हम देखी जाएगी, जो होगा फिर सबके साथ जो होता हमारे साथ भी होगा। माफी नहीं मांगेगा वो, एक बार निकल के क्यों नहीं आ रहा है? इसकी तो साली पूरा खानदान माफी मांगेगा नाक रगड़ के। बैठा हुआ है पूरा खानदान अंदर, वो आके नौकर आके कह रहा है जाओ जाओ भीड़ ना करो। अरे बाहर निकल ले, गेट के ऊपर आ जा, बोल दे हाथ जोड़ के गलती हो गई, बख्श दो भगवाधारियों, संतों बख्श दो। संतों को देखकर डर गए हैं क्या? संत तो देखो शांतिशील होते हैं, संतों का हृदय कोमल होता है। संत कहता है तथास्तु, है ना? आ तो सही, मांग तो सही, तथास्तु भी कहते हैं। अगर ये इतना ही है तो लेकर आए किसी मौलाना का भेष, औकात है इनकी? नहीं लेकर आ पाएंगे, क्या लेकर आएंगे, क्या पहन के आएंगे? शरीफ में 20 लाख की जो हेरा फेरी हुई है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनके घर का ही मामला तो है, वो इन्हीं के घर का तो मामला है। तो यादव है क्या क्या यादव है? यादव तो फिर अखिलेश यादव भी है। वो यादव है क्या जिनको गौमूत्र से, वो गोबर, गाय के गोबर से बदबू आती है, और वो मुसलमानों वाला इत्र पार्क इन्होंने इनको बनाना है? ये मैडम पता है क्या है, ये अभी थोड़े दिन क्या है, अभी सारे सनातनी बने हुए हैं। ये अभी राम मंदिर में चोरी हुई तो सारे राम मंदिर के पक्ष में आ गए। सबको राम, जो जिनको काल्पनिक लगते थे, आज सब उनको अपने आदर्श मान रहे हैं। ठीक है, जो कृत्य इसने किया है ना भगवा पहन के, इसकी सजा तो इसको माफी मांगनी पड़ेगी। इसकी क्या लगता है माफी मांगेंगे? क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ ट्वीट भी सामने नहीं है ही नहीं। माफी तो अभी मंगवा लेते हम इसे, माफी तो अभी मंगवा लेते। क्या कहेंगे सर? पप्पू यादव, जो तूने भगवा का अपमान किया है और हमारे प्रभु रामलला का अपमान किया, ये भगवा कोई नॉर्मल वस्त्र नहीं है जैसे पप्पू यादव ने बदनाम किया है। हाँ तो कूदते चलो भाई, समझ मैं करूँ अंदर जा, कूद के बाहर निकाल के ला, मुर्दाबाद निकलो, पप्पू यादव मुर्दाबाद। ये भगवा कोई मामूली वस्त्र नहीं है। पप्पू यादव, जिस तरीके से तुमने भगवा का अपमान किया, प्रभु श्री राम का अपमान किया है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम मूर्ख है,
तुझे नहीं पता तूने किसका अपमान किया है? दम है तो कोई मौलाना का भेष रख के आ और बैठ वहां पर। तूने अपमान किया है, तेरी गिनती शुरू हो गई, तेरे घर के सामने खड़े हैं और तेरे में दम है तो बाहर निकल। जिस तरीके से संसद के बाहर ये लोग कृत्य किए हैं, ये रंगमंच के टंच कलाकार हैं, ये स्तनधारी पप्पू पांडा जो है, इसको जो है सनातन का अपमान करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन यही हरा चादर लेकर के जो है मजारों पर चला जाता है और पता नहीं कौन उसमें मरा है, धंसा है, और वहां जाकर के कहता है जो इस्लाम को समझ लिया, जो इस्लाम को जान गया वो पूरी दुनिया को जान गया। इस्लाम जिसने समझ लिया वो पूरी दुनिया को समझ लिया, और सनातन का अपमान करने ये स्तनधारी गेंडा वहां पर पहुंच जाता है। तो क्या मुस्लिम वोटरों को लुभाने के चक्कर में सब किया जा रहा है? ये मुस्लिम वोटरों को लुभाने का ये बहुत बड़ा हथकंडा है। अगर उनको नहीं लुभाएंगे तो इनका घर कहाँ से चलेगा? ये गेंडा बोलता है कि 9000 एकड़ की संपत्ति है हमारी, लेकिन इसकी जो दाल रोटी चलती है वो सनातनों का अपमान करने से चलता है। 9000 की अगर संपत्ति है तो तुम जो है सनातन का अपमान करोगे। क्या होगा अब, ये माफी मांगेंगे या नहीं? इसको माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो जितने ये कट्टा सनातनी यहाँ पे दिख रहा है, अगर वो यहाँ पे दिख गया तो उसका हिसाब किताब आज ही कर देंगे। देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर चलाई है। ये वही समाज पार्टी के लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के चंदे पे 1 रुपए का दान नहीं करा, और दान तो छोड़ो, जो राम मंदिर का निमंत्रण पत्र इनके पास गया था वो निमंत्रण पत्र इन्होंने फाड़ दिया। ये ऐसे ही पप्पू यादव जिन्होंने संसद में बैठकर माँ साधु का वेश धारण करके और साधु के वेश धारण करके उस तरीके से चंदा को चोरी करके मत दिखाया है, जिस तरीके से माँ कुकर्म दिखाए है, ऐसा दृश्य दिखाया है जो पूरे हिंदू समाज, साधु समाज और सनातन समाज को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे पप्पू यादव और अखिलेश यादव और पूरे अपोजिशन पार्टी, तुम्हारा नाश होगा। तो हिंदू समाज भी तो नहीं बोल रहा है ना उस पर? देखिए मैडम, ये हिंदू समाज ऐसा ही है जो हर चीज को बहुत सहता है। अगर यही वो हिंदू समाज है जो लोगों को माफ करना भी जानता है, पर ज्यादा टाइम तक ये नहीं होगा। आज हिंदू जाग रहा है, हिंदू समझ रहे हैं अभी भी हिंदू जाग रहा है, हिंदू जागेगा कब? मैडम एक बात बताइए, आप क्या चाहते हो कि हम यहाँ पर आके बरसाए, यहाँ पर आके लाठियां चलाए? हम अगर हिंदू आ रहे हैं और यहाँ पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात मुझे बताइए, किसी मस्जिद का बताया हो इन्होंने, किसी मौलाना का रूप धारण किया हो, ऐसा कोई वो बताए मुझे। कोई वीडियो भी नहीं आई है उनके बारे में कोई टिप्पणी करते हुए मैं तो कहता हूँ आप किसी भी धर्म के खिलाफ आप बोल के तो दिखाओ। आपको पार्लियामेंट के बाहर तो छोड़ो, आपके घर के बाहर खड़ा नहीं होने देगी जनता। सिर्फ तुम हिंदू को टारगेट करते हो क्योंकि हिंदू एक सॉफ्ट कॉर्नर है, सनातन एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि सनातन धर्म तुम्हें माफ कर देगा, हिंदू भूल जाएगा। और ये वही हिंदू है जो तुम्हें वोट देकर आज तुम्हें संसद में तुम्हें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिठा रहे हैं। क्या तुम्हें एक पार्टी का एक मेंबर बना रहे हैं? क्या देश की इस राजनीति में, लेजिस्लेटिव में, क्या एग्जीक्यूटिव में तुम्हें एक सीट दे रहे हैं? तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से जितने हिंदू भाई बहन और जितने सनातनी भाई बहन आज इस चीज को देख रहे हैं, आप हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है कि ऐसे पप्पू यादव, ऐसे अपोजिशन को जो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करते हैं और हमारे सनातन को टारगेट करते हैं, इनका बहिष्कार करो। इनको कभी भी राजनीति में आने मत दो, इन्हें कभी भी कोई भी पार्लियामेंट में सीट मत लेने दो। क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि हिंदू जागेगा, आखिर हिंदू जागेगा कब? अब भी नहीं जागेगा क्या? हिंदू तो जगा हुआ है मैम, बस उसको थोड़ा आक्रोश में आना बाकी है। क्योंकि पप्पू यादव जैसे बहुत लोग ऐसे, पप्पू यादव नहीं है पप्पू यादव जिसके पैर में भगवान श्री राम का तस्वीर रखा, वो भी तो है, वो भी तो अपमान किया भगवान का, भगवान श्री राम का अपमान किया। वो खुद को भगवान समझ बैठा। पप्पू यादव जब उसके चरण में गिरा ना तो खुद को भगवान समझ बैठा। ऐसे ये पप्पू यादव नहीं, ये पप्पू पेल्लू है। आप बताइए इसको कब पेल्लू में? जब बोलेगा तब पेलूंगा। जब लॉरेंस बिश्नोई ने इसको धमकी दिया तो गांड मार के इसके घर में बैठा रहा। जब इसका एड्रेस लॉरेंस बिश्नोई ने जब पब्लिकली बताया, ये घर में छुपा रहा। जब एक लॉरेंस बिश्नोई जगह इसको धमकी दिया तो ये घर से नहीं निकल पाया। आप कह रहे हैं हिंदू जगेगा, तो मैम पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। ये जो खुद को पप्पू यादव, अभी आपका एक सवाल सुना था मैं, ये इस्लाम पे कुछ क्यों नहीं बोलता? ये मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। इस पे गुंडागर्दी का केस चल रहा है। ये खुद एक गैंगस्टर रह चुका है, तो इसका चरित्र जब वैसा है तो ये वैसों को आदर्श मानेगा ही। ऐसे ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में क्यों बिठा दिया जाए? ये जो लोग इसको वोट देते हैं ना, आप उनसे पूछिए। हम जैसे लोग इसको वोट नहीं देते हैं। हम जैसे लोग इसको चप्पल मारेंगे, जहां मिलेगा वहीं मारेंगे। हमारे भगवान का अपमान किया है, और भगवान के साथ साथ आप भी एक हिंदू है। अगर कोई भगवे का अपमान कर रहा है ना, तो सारे हिंदुओं से रिक्वेस्ट करने, कोई भी कहीं भी भगवे का अपमान करे ना तो उसके विरोध में खड़ा हो जाइए।
अगर उसके विरोध में खड़े नहीं हो रहे हैं ना, तो जो खड़ा है ना उसके साथ खड़ा हो जाइए। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं संत आ रखे हैं और पप्पू यादव खुद से कह रहे हैं कि माफी मांगे, वो माफी मांगेंगे? पप्पू यादव का नाम है गेंडा। क्या नाम है पप्पू यादव का? पप्पू यादव नहीं, उसका नाम गेंडा है। सुनिए सुनिए महोदय, पप्पू यादव का नाम है गेंडा, ठीक है, उसका नाम क्या है? गेंडा नाम है, ठीक। गेंडा 786। और दूसरी बात आपने बोला पप्पू यादव को माफी मांगनी, बिल्कुल नहीं, माफी उनसे नहीं, उनको पकड़िए, ठीक है, पकड़ के कम से कम 100 कोड़े मारिए, तब उनका अकल ठिकाने आएगा, तब वो जीवन में कभी सनातन धर्म के खिलाफ गलत नहीं बोलेंगे। सांसद है वो, ऐसे कैसे कोई उनको हानि पहुंचा सकता? सांसद है, भगवान नहीं है वो, सांसद ही है, ठीक है, भगवान नहीं है। और उस सांसद को चुनने का काम जनता ही करती है, ठीक है। तो ये ना सोचे कि भगवान बन गए, भगवान हमारे महादेव ही है, भगवान हमारे से रामचंद्र ही है, ठीक है, उनसे ऊपर कोई नहीं है हमारे लिए। भगवानों का अपमान किया जा रहा है, विपक्ष वाले जो भगवानों का अपमान करते हैं, हमेशा हर मुद्दे में राम जी को बता देते हैं। क्या राम विरोधी हो गए हैं क्या ये? बिल्कुल, ये लोग राम विरोधी हैं। आपको एक बात बता दूं, 2 टाइप के इंसान पाए जाते हैं, एक होते हैं रामजादे, सुनिएगा ध्यान से, रामजादे, और एक होते हैं हरामजादे। तो ये पप्पू यादव हरामजादे वाले में से हैं। ये बड़े वाले जो पप्पू है ना, बड़े वाले पप्पू, जानती है उनका नाम क्या है? बड़े वाले पप्पू का राहुल गांधी, गलत नहीं, ठीक है। तो ये राहुल गांधी जो है, ठीक है ना, पोता गांधी कैसे? नहीं, फिरोज खान का पोता। डीएनए मतलब, फिर आप डीएनए, मैं बताऊं डीएनए कितने लोगों का डीएनए मिला है, बता दूं मैं आपको, चैनल पे नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, मैं बोल दूंगा, अभी गुस्सा आ रहा है मेरे को। कितनों का डीएनए? वो 3-4 डीएनए गिनवा दूंगा मैं अभी, 3-4, एक तो इनका ही ना हो। अब मतलब ब्राह्मण तो बनता ही है, पप्पू ब्राह्मण बनता है। अब देख लीजिएगा, आप लोग देखे होंगे आप लोग भी, ठीक है। चुनाव जब आता है, जनेऊ ऊपर से चढ़ा लेता है, तो हो सकता है पुष्पक भाई का डीएनए मिला हो उसमें, अब कौन जानता है, उससे ना हो तो अंशु भाई का डीएनए मिला हो। कह रहा हूँ, ये तो मोदी और अमित शाह हैं जो सिर्फ कागज चेक कर रहे हैं। जिस दिन योगी बैठ गया ना, डीएनए तक चेक करवा लेगा वो इन लोगों का। वो साले योगी बाबा के बारे में खास बात बताऊं, पता है क्या करते हैं राम विरोधियों के साथ? योगी बाबा राम विरोधियों के साथ क्या करते हैं? एक डंडा अरे सुनो तो, एक डंडा रखे हैं, पता है उस डंडा का खासियत क्या है? वो कहाँ से डालते हैं, कहाँ निकल जाता है, ये भी पता नहीं चल पाता विरोधियों को, ठीक है। और एक और खासियत है उनकी, जब मतलब इनकाउंटर होता है ना जब यूपी में, तो जो साइंटिस्ट और जो मॉर्चरी वाले और प्लस में जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो वो योगी बाबा है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं और भगवा वस्त्र के साथ खिलवाड़ नहीं।